कभी सोचा है कि अगर किसी का फोन छीन लिया जाए या दुकान से कोई छोटी मोटी चोरी हो जाए तो नया कानून इस पर क्या कहता है? आज हम भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत संपत्ति से जुड़े ऐसे ही 3 खास अपराधों को समझने वाले हैं। तो 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस ने पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह ले ली है। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, ये हमारे देश के कानूनी सिस्टम में एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ है। तो सवाल ये उठता है कि इन बदलावों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले अपराधों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले बीएनएस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि चोरी के कानून में क्या सुधार हुए हैं, झपटमारी को एक अलग अपराध क्यों बनाया गया और एक्सटॉर्शन की परिभाषा को आज के ज़माने के हिसाब से कैसे बदला गया है, ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भारतीय न्याय संहिता है क्या। देखिए, इसका मेन मकसद है भारत के क्रिमिनल लॉज को आज के समय के हिसाब से ढालना, उन्हें और ज्यादा प्रैक्टिकल और तर्कसंगत बनाना। बीएनएस सिर्फ कानूनों का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी रीस्ट्रक्चरिंग है। इसमें कई नए अपराध जोड़े गए हैं और सबसे दिलचस्प बात, सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा जैसा एक बिल्कुल नया विचार लाया गया है। चलिए अब सीधे चोरी के अपराध पर आते हैं। बीएनएस की धारा 303 के तहत अब हर चोरी को एक ही तराजू में नहीं तौला जाएगा। तो देखिए, चोरी की जो बेसिक परिभाषा है वो तो वही है, किसी की चल संपत्ति को उसकी इजाजत के बिना बेईमानी के इरादे से ले लेना। लेकिन असली बदलाव आया है सजा देने के तरीके में। अब नया कानून इस बात में फर्क करता है कि अपराध कितना छोटा है और क्या ये पहली बार किया गया है या फिर अपराधी बार बार चोरी करने वाला है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, अगर चोरी की गई चीज की कीमत 5,000 रुपए से कम है और ये किसी का पहला अपराध है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। शर्त यह है कि अगर वो सामान लौटा देता है तो सजा के तौर पर उसे समाज सेवा करनी होगी। लेकिन अगर वही इंसान दोबारा चोरी करता है तो उसे कम से कम 1 साल की जेल हो सकती है। तो ये जो 5,000 रुपए की लिमिट है, ये बहुत ज़रूरी है। यही वो लाइन है जो तय करती है कि कानून किसी को सुधरने का मौका दे रहा है या उसे एक गंभीर अपराधी मान रहा है। इसके पीछे का आइडिया बहुत सीधा है। छोटे मोटे पहली बार अपराध करने वालों को जेल भेजकर और पक्का अपराधी बनाने के बजाय समाज की सेवा करने का मौका देना, और वहीं जो लोग बार बार अपराध करते हैं उनके लिए कानून को और भी सख्त बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झपटमारी की। बीएनएस ने इसे पहली बार एक अलग और साफ अपराध के तौर पे जगह दी है। और ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इससे पुलिस और अदालतों को बहुत क्लैरिटी मिलती है। पहले क्या होता था, झपटमारी के मामले अक्सर चोरी या लूट के बीच में कहीं फंस जाते थे, लेकिन अब इसके लिए एक सीधा और स्पष्ट कानून है। तो झपटमारी है क्या? जरा सोचिए, कोई बाइक पर तेजी से आया और किसी के हाथ से फोन छीनकर भाग गया। ये अचानक और तेजी से हुआ। उसने चल संपत्ति को उसके कब्जे से छीन लिया। बस यही 4 बातें मिलकर झपटमारी का अपराध बनाती हैं। और इस नए अपराध के लिए सजा भी साफ तौर पर तय है, 3 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी अपराध की, यानी उद्दापन, जिसे हम आम भाषा में जबरन वसूली या एक्सटॉर्शन कहते हैं। बीएनएस ने इस कानून को भी आज के हिसाब से अपडेट किया है। धारा 308 सिर्फ पुराने कानूनों को एक जगह नहीं लाती, बल्कि ये उन्हें आज की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करती है, जहां अपराध करने के तरीके भी बदल चुके हैं। कानून में अब एक नया उदाहरण जोड़ा गया है जो आज के समय से सीधा सीधा जुड़ा है। सोचिए, अगर किसी को व्हाट्सएप या ईमेल पर यह धमकी मिलती है, तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और जब तक तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं भेजते उसे मार दिया जाएगा, तो बीएनएस के तहत ये साफ एक्सटॉर्शन का मामला बनेगा। और सिर्फ परिभाषा ही नहीं, सजा में भी जमीन आसमान का फर्क है। पुराने कानून में जहां ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा थी, वहीं अब बीएनएस के तहत ये सजा 7 साल तक हो सकती है। ये दिखाता है कि कानून इस अपराध को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो हमने चोरी, झपटमारी और एक्सटॉर्शन में हुए बदलावों को देख लिया, लेकिन इन सब का हमारी सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिए आखिर मतलब क्या है?
अगर हम आज की पूरी बात को संक्षेप में देखें तो एक तरफ नया कानून छोटे अपराधों के लिए सुधार का रास्ता बना रहा है, दूसरी तरफ झपटमारी जैसे अपराधों को साफ-साफ परिभाषित कर रहा है, कानूनों को डिजिटल जमाने के लिए तैयार कर रहा है और गंभीर अपराधों के लिए सजा को और भी सख्त बना रहा है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, क्या ये नए कानून जो अपराध की गंभीरता के हिसाब से अलग-अलग सजा देते हैं, समाज में न्याय और सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बनाने में कामयाब होंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।